अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू पेन एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग मशरतुल उम्म का बाब नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तनव्वु और रवादारी, यानी कि डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मजहब, ज़ुबान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होने को तनव्वु कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि रवादारी किसे कहते हैं। रवादारी यानी कि टॉलरेंस का मतलब है कि माशरे में मुख्तलिफ अकीदों यानी कि यकीन, नज़रियात और रवैया का एहतराम करने को रवादारी यानी कि टॉलरेंस कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मजहब, ज़ुबान और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। पाकिस्तान की तरह दुनिया के कमो बेश हर मुल्क में मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। ये लोग मुश्तरका खसूसियात की बिना पर मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका, कनाडा, स्पेन, नाइजीरिया और सिंगापुर वगैरह ऐसे ममालिक हैं जहां मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही अहम टॉपिक यानी कि पीस और कन्फ्लिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीस यानी कि अमन किसे कहते हैं। अमन के मायने सुकून और आपस में सुलह सफाई से रहने के हैं, यानी कि मिलजुल कर बगैर किसी लड़ाई या झगड़े के रहना अमन कहलाता है। तो बच्चों, अमन के फ़ायदे क्या होते हैं? अमन से माशरे में एतमाद, एहतराम और सुकून की फ़िज़ा कायम होती है। अब हम बात करते हैं तनाज़े यानी कि कन्फ्लिक्ट के बारे में। तो बच्चों, जब हम एक माशरे में एक साथ रहते हैं तो कभी कभार एक दूसरे की बातों से इख्तलाफात भी पैदा हो जाते हैं और लोगों में असूलों और मुफादात के इख्तलाफ के नतीजे में पैदा होने वाले इख्तलाफ को तनाज़े यानी कि कन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि तनाज़े के नुकसानात क्या होते हैं। तनाज़े से माशरे में बेसुकूनी फैल जाती है, यानी कि अगर किसी माशरे में हर रोज़ लड़ाई झगड़े हों तो उस माशरे का सुकून ख़राब हो जाता है। तालीम का नुकसान होता है। बच्चों, अब हम तनाज़े के हल के बारे में बात करते हैं। बात करना किसी भी मसले का हल होता है या किसी भी मसले के हल की तरफ पहला कदम होता है। हम अपनी सोच और एहसासात को मुनासिब अल्फाज में बयान करके बातचीत का आगाज़ कर सकते हैं। सबसे पहले दूसरे शख्स की बात तवज्जो से सुनें और उसे बात मुकम्मल करने का मौका दें, फिर अपनी बात बयान करें। दूसरे की बात को समझना सीखें, उससे मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अगर तनाज़े खुद ख़त्म ना कर सकें तो किसी तीसरे फ़र्द को सालिस बनाकर फ़ैसला करवाएं और सालिस का फ़ैसला खुश दिली से कबूल करें। तो बच्चों, आज हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया है उनमें सबसे पहले तनव्वु यानी कि डाइवर्सिटी, रवादारी यानी कि टॉलरेंस, पीस यानी कि अमन, तनाज़े यानी कि कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा और अब आप भी पाकिस्तान के शहरी होने के नाते पाकिस्तान में अमन कायम करने में अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे और दूसरों से तनाज़े यानी कि कन्फ्लिक्ट करने से परहेज़ करेंगे। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।